नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणे। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम्। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्। युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु यत्। ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्। ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्। एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययैकगोचरम्।
ध्यातृध्याने क्रमपरित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् निवातदीपवच्चित्तम् समाधिरभिधीयते। वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। व्युत्थितस्य समुत्थितात्। वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद् भवेत्। संस्कार सचिवाद् भवेत्। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा भगवानिममेवार्थम् अर्जुनाय न्यरूपयत्। अर्जुनाय न्यरूपयत्। अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। शुद्धो धर्मो विवर्धते।
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः। वर्षत्येष यतो धर्मः अमृतधारा सहस्रशः। वर्षत्येष यतो धर्मः अमृतधारा सहस्रशः। अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते। समूलोन्मूलिते पुण्या पापाख्ये कर्म संचये। वाक्यमप्रतिबद्धं सत् वाक्परोक्षावभासिते। करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्। बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्। अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्। संसारकारणज्ञानं संसारकारणज्ञान तमसश्चण्डभास्करः। तमसश्चण्डभास्करः। इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय
विगलित संसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्। श्रवण मनन की परिभाषा करने के बाद विद्यारण्य स्वामी जी ने निदिध्यासन की परिभाषा की। निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः एकतानत्वम् एतद्धि निदिध्यासनम् उच्यते। किम नाम निदिध्यासनम? निदिध्यासन किसको बोलते हैं? बोले श्रवण से और मनन से जो बोध्य वस्तु है, जो हमारा अर्थ है, उसके विषय में कोई संशय शेष रहा नहीं, कोई अज्ञान शेष रहा नहीं। अज्ञान और संशय से रहित जो दिखता हुआ अर्थ है, सुनिश्चित किया हुआ अहम अर्थ है, सुनिश्चित किया हुआ आत्म वस्तु है, उस आत्म वस्तु में चित्त को स्थापित करना और उस स्थापित चित्त का, उस स्थापित चित्त की एकतानता, एकतानत्वम् एतद्धि निदिध्यासनम् उच्यते। जो एकतानता है, एकतानता का अर्थ हम लोग कल देख रहे थे, एकाकार वृत्ति प्रवाह। सुनिश्चित अर्थ में तदर्थाकार वृत्ति का सजातीय प्रवाह, इसको बोलते हैं निदिध्यासन। तो इसमें साधक की जो आवश्यकता है वो 3 आवश्यकताएं बनी। एक तो यह है कि अर्थ उसको सुनिश्चित होना चाहिए जिस पर उसको ध्यान करना है। ध्येय चिंतायाम, ध्यान का अर्थ वृत्ति को रोकना नहीं होता बल्कि चिंतन करना होता है। ये ध्येय चिंतायाम, ध्या धातु का अर्थ होता है चिंतन करना। ध्यान करना किस पर? ध्यान का ध्येय क्या है, ये निर्णीत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। हमने शायद पहले भी ये बात थोड़ी थोड़ी संकेत रूप में कही है, दृश्य विवेक में, कि ध्यान एक ऐसी वस्तु है जो सभी को प्राप्त है, अनुभव सिद्ध है, और उसका संचालन करने की जो सामर्थ्य है वो भी हम सभी को प्राप्त है। और इसीलिए एक बच्चे को भी कहा जाता है कि ध्यान दो, तो वो देता है। क्या देता है वो? माने जब आपको हम कहते हैं ध्यान दो तो आप कुछ देते हो। क्या देते हो? जो भी है उसी को ध्यान संज्ञा प्राप्त है।
तो आप अंतर्मुखी होकर के उसको पहचानो कि मैं, जब मुझे कहा जाता है ध्यान दो तो मैं कुछ देता हूं, वो क्या चीज है। उसी को शास्त्र में ध्यान संज्ञा दी गई, ध्यान शब्द से पुकारा गया। देते हैं हम, वो बात सही है, लेकिन उसको देर तक वहीं टिकाए नहीं रख पाते। यह जो असमर्थता है साधक की, बस ये उसका रोग है ना। दे तो सकता है, नैसर्गिक सामर्थ्य प्राप्त है उसको, लेकिन वहां कितनी देर तक रखने में वो समर्थ है, ये नैसर्गिक साधन नहीं है, नैसर्गिक सामर्थ्य नहीं है, ये कल्टीवेटेड है, ये निर्मित है। साधक कोई बहुत अच्छा साधक है, कोई निर्बल साधक है, उसका अर्थ क्या है कि यह जो ध्येय वस्तु में टिकाए रखने की सामर्थ्य है वो किसी में है, किसी में कम है। छोटा बच्चा है, ध्यान दिया, जब तक कोई दूसरी बात चली तब तक उसका ध्यान कहीं और चला गया, और इसलिए वो छोटा बच्चा है। इसलिए बोलते हैं बालक बंदर की तरह है, चंचल रहता है। इसलिए कोई बात उसको समझाना कठिन होता है। तो ध्येय वस्तु में दीर्घ काल तक ध्यान को स्थापित करने की सामर्थ्य अर्जित करना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जितना व्यक्ति ने प्राप्त किया तो उसकी साधना उतनी ही अच्छी मानी ही जाएगी, लाभकारी मानी जाएगी। उस समय मैंने कहा था कि ध्यान एक विचित्र वरदान है भगवान का, है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ध्यान का एक काम यह है कि जिस वस्तु पर हम दीर्घ काल तक ध्यान टिकाते हैं उस वस्तु का रहस्य प्रकट हो जाता है। वो अपने को छिपा नहीं सकती। जितनी भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं मानव जाति को प्राप्त हुई वो सब की सब ध्यान की प्रसादी हैं। दीर्घ काल तक न्यूटन ने इस बात पर विचार किया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। यह जो घटना है वो सबके सामने ही घटती है, लेकिन उसके सामने इस घटना के पीछे का जो नियम है वो प्रकट हो गया। जो रहस्य है वो न्यूटन के सामने ही प्रकट हुआ। सभी के सामने घटना घटती है, रहस्य नहीं प्रकट होता। न्यूटन ने क्या किया? सेब को जाके लैब में टेस्ट किया। उस घटना पर उसने ध्यान दिया और तब तक दिए रखा जब तक कि रहस्य खुल न जाए। देखो, आर्किमिडीज ने अगर घनत्व का सिद्धांत पहचाना तो कैसे पहचाना? एक प्रश्न पर उसकी चिंता चलती रही कि आखिर इस मुकुट को तोड़े बिना कैसे जाना जाए कि यह असली है कि नकली है। दिस वॉज द क्वेश्चन गिवन टू हिम। और इस पर वो ध्यान करता रहा, करता रहा, करता रहा। देखो, नहीं तो टब में कोई उसी दिन उसने थोड़ा नहाया था। सो ध्यान एक वरदान है। जिसने शरीर पर ध्यान दिया उसको शरीर विज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने पदार्थों पर ध्यान दिया
वहीं से फिजिक्स निकली। जिसने ग्रह नक्षत्रों पर ध्यान दिया वहीं से उसको ज्योतिष विद्या अथवा आकाशीय पदार्थों का ज्ञान हुआ। देखो पृथ्वी की संरचना पर ध्यान दिया, घटनाओं पर ध्यान दिया, भूगोल निकला। कोई विद्या इसी ध्यान का परिणाम है, इस बात पर भी ध्यान दो तो ये रहस्य खुल जाएगा। विद्या केवल किताब से नहीं आती, बल्कि ऐसा नियम ज्यादा है कि किताब में जो विद्या लिखी है वो भीतर से आई है। दूसरे लोग उस लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं, अगर ध्यान न दें तो नहीं समझते। देखो, माने लिखी हुई बनी बनाई चीज पर भी अगर हम ध्यान न दें तो नहीं समझते। कई बार हमारा मन बिखरा होता है, हम एक पृष्ठ को पढ़ते हैं, कई बार पढ़ तो जाते हैं पूरा, फिर हम खुद जानते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उसी पेज को पढ़ते हैं। अब कोई पूछे कि पढ़े हुए पेज को क्यों पढ़ रहे हो, वो बोले ध्यान नहीं दिया था। पढ़ कैसे गए? पढ़ गए। सो ध्यान एक वरदान है। इस तथ्य को पहले तो समझने की जरूरत है, उसकी महिमा को समझने की जरूरत है, और फिर ध्येय वस्तु, चुने हुए ध्येय वस्तु में दीर्घ काल तक ध्यान को टिकाए रखने की मुझ में सामर्थ्य रहे, सामर्थ्य विकसित हो, इसकी साधना करने की आवश्यकता है। और बस इस साधना का विस्तार इतना हो जाता है, क्योंकि ध्यान को खींचने वाली चीजों से दूर रहना, देखो इसी में आएगा। क्योंकि हमको दीर्घ काल तक टिकाना है तो उन चीजों से बचना पड़ेगा जो इस सामर्थ्य के विरोधी हैं। तो उन चीजों से बचना पड़ेगा, चित्त का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। जिस ध्येय वस्तु में हम ध्यान करते हैं वो शास्त्र सम्मत हो, इसका चुनाव करना पड़ेगा। जिस ध्येय वस्तु में हम ध्यान करते हैं वो हमारे लिए मूल्यवान लगे, ये बहुत जरूरी है। माने सत्कार सेविता, जब तक उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी उस ध्यान का विशेष फल नहीं होगा। माने कभी शिष्य तो अपने सद्गुरु के चरणों का ध्यान करता है और उसको तृप्ति होती है, और जिसमें श्रद्धा न हो कहेगा ये भी कोई बात है, बताओ। चरण का ध्यान करना व्यक्ति पूजा की हद हो गई। ये से बोलते ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही। किसी के लिए ये सच है। क्यों सच है? क्योंकि उसमें महात्म बुद्धि है। वो उसको व्यक्ति करके कभी मानता ही नहीं, मानता है तो वो काहे का शिष्य है ना? तो महात्म बुद्धि का होना ध्येय वस्तु में ये जरूरी है। माने ध्याता के बुद्धि में मूल्य बुद्धि होनी चाहिए, तब उसी को दूसरे रूप से श्रद्धा इत्यादि बोलते हैं। ध्येय वस्तु में रुचि होनी चाहिए। रुचि न हो तो ध्यान करना कठिन हो जाएगा। दीर्घ काल तक मन को वहां टिकाना कठिन हो जाएगा। सुरुचि एक सहायक तत्व है। मूल्य बुद्धि का होना बहुत बहुत जरूरी है।
नहीं तो केवल रुचि का अगर हम ध्यान करें तो उससे कहाँ बुद्धिनाशात प्रणश्यति, पतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गीता में लिखा ध्यायतो विषयान पुंसा, वो भी एक ध्यान है, लेकिन किसका ध्यान है? विषय का। ये देखो, और गहरा ध्यान है, बिल्कुल अखंड ध्यान किया उस विलासी ने। तो ध्येय वस्तु तो रुचिकर तो लगी, लेकिन तो उसने तो बिल्कुल उसको पतित कर दिया। तो ध्येय वस्तु की अपनी महिमा है। अगर उसमें मूल्य बुद्धि नहीं है, अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है, केवल रुचिकर होने से वो ध्येय हो जाए, सो नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो रुचिकर नहीं है तो बहुत दीर्घ काल तक ध्यान लगाना कठिन होगा। यह हमारा दायित्व हो गया साधक का कि अपने भीतर जो ध्यान की सामर्थ्य है उसको दीर्घ काल तक ध्येय वस्तु में टिकाने की सामर्थ्य को विकसित किया जाए। और तत्संबंधी तत्सहयोगी जितने भी साधन हैं वो करने हैं। उसमें आहार हो, विहार हो, निद्रा हो, जागरण हो, संग हो, अपना लोगों के साथ व्यवहार हो, ये सारा ही जीवन। इसलिए ध्यान संभव है किसी के जीवन में 15 मिनट से शुरू होवे, लेकिन यहाँ तक तो मैं स्वीकार करूंगा ही, सभी लोग स्वीकार करेंगे कि हो सकता है 15 मिनट से शुरू हो, लेकिन ये एक समग्र साधना बननी चाहिए। इट हैज टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब ध्यान योग की बात कही तो उसमें आरंभ कहाँ से किया? यम से, नियम से। वो उसका तो बैठने से कोई संबंध नहीं, उसका अभिप्राय उन्होंने जोड़ा लाइफस्टाइल से, कोड ऑफ कंडक्ट से। देखो, अहिंसा, सत्यम, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रहाः, यमाः। अब ये तो ध्यान जैसे सीधे बैठने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये पांचों जो हैं वो व्यवहार के नियामक होने चाहिए। ये देखो, नियम अपने लिए तो कोई पूछे कि करना ध्यान है और आप ये सब क्यों बता रहे हो? ध्यान को हम अंशकालिक साधना मान नहीं सकते। हाँ, यह शुरुआत वहां से भले होती हो। एक व्यक्ति अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है तो वो उसको शायद सफलता मिलेगी नहीं। शायद क्यों करना, सफलता नहीं मिल सकती, असंभव है। उसका चित्त तो इतना उद्विग्न है, वो ध्यान क्या करता है, वो कैसे करेगा। सो यह तो हमको करना है, हमको प्राप्त करना है। दूसरा जो हमारा दायित्व है वो है ध्येय वस्तु का चुनाव। वो श्रवण के द्वारा होना चाहिए, वो मनन के द्वारा होना चाहिए, और उसमें निर्विचिकित्सा की स्थिति प्राप्त करना। निर्विचिकित्सा माने संशय शून्य ज्ञान हो। ध्यान की सामर्थ्य का विकास एक दायित्व है। दूसरा
ध्येय वस्तु का सही शुद्ध चुनाव हो और ध्येय वस्तु के बारे में संशय शून्य ज्ञान हो, बिल्कुल हमारी बुद्धि के सामने ध्येय वस्तु झलमल झलमल प्रकाशित होती हो, ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो उस सामर्थ्य से चुने हुए ध्येय में चित्त को स्थापित कर सकेंगे। क्या बोलते हैं, निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः। तो स्थापन करना एक साधना है, निर्विचिकित्सा होना दूसरी साधना है। अब तीसरी बात, एकतानत्वम निदिध्यासनम। अब स्थापित हुआ, इसके बाद एकतानता की स्थिति प्राप्त हो जाए, एकाकार वृत्ति प्रवाह शुरू हो जाए, ये ध्यान हुआ। 3 चरण हो गए ना। फिर निर्विचिकित्सा की प्राप्ति, ध्यान सामर्थ्य की प्राप्ति और फिर एक तानता की स्थिति प्राप्त हो। केवल स्थापन करने को क्या बोलेंगे? फिर केवल स्थापन करने को क्या संज्ञा देंगे? उसको बोलते हैं धारणा। चुने हुए चित्त में, चुने हुए अर्थ में, ध्येय में प्रयत्न पूर्वक चित्त को स्थापित करना, उसको धारण किए रहना, वहां पर ध्येय वस्तु से चित्त को बांध के रखना, ये धारणा है। और जब वह स्थापित चित्त, धारणा सिद्ध हो गई, जब वो स्थापित चित्त जब एकाकार होकर के बहने लगे, एकाकार होकर के सजातीय प्रवाह बन जाए, है ना, उसमें प्रयत्न की न्यूनता हो जाए, उसको फिर ध्यान बोलते हैं। नदी जो है पीछे से धकेलनी नहीं पड़ती, वो बहती है, अपने आप ही बहती है। इसलिए धारणा को महर्षि पतंजलि ने तो 6ठा अंग माना और ध्यान को 7वां। दोनों अलग अलग चीज बताई, धारणा, ध्यान, समाधि। कहते हैं कि यही ध्यान बाद में समाधि में परिणत हो जाता है। देखो, धारणा का परिणाम हुआ ध्यान और ध्यान का परिणाम हुआ अंततः समाधि। समाधि का अभिप्राय यहां है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का स्वरूप क्या है? बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य। ये समास है। हाँ, ध्याता और ध्यान दोनों ही भानों का त्याग हो गया। परित्यज्य, परित्याग हो गया किसका? ध्यातृ ध्याने। ध्याता और ध्यान दोनों का ही परित्याग हो गया। यानी इनका परित्याग नहीं हुआ, असल में क्या हुआ? इनके भान का परित्याग हुआ। ये भान नहीं रहा कि मैं ध्याता हूं, और यह भान नहीं रहा कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तो प्रायः जितने भी ध्यानाभ्यासी हैं, सबको ये भान बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं ध्याता हूं। ये भान बना रहता है। लेकिन जब
प्रगाढ़ स्थिति प्राप्त होती है तो स्वामी जी लिखते हैं ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात्, माने धीरे धीरे क्रम से धारणा हुई, ध्यान हुई, उसमें प्रगाढ़ स्थिति बनती गई बनती गई बनती गई। तो क्रमात् का मतलब ये नहीं है कि पहले ध्याता के भान का परित्याग हुआ फिर ये नहीं, सनई धीरे धीरे ये होता है। फिर क्या बना, ये नहीं, शून्य नहीं हुआ, ध्येयैक गोचरम। अब हमारी स्थिति क्या है कि वृत्ति केवल ध्येय वस्तु को विषय करती है। ध्येय एव गोचरम, एक ध्येय मात्र का भान है। ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयैक गोचरम। ध्येयम एकमेव गोचरो विषय। गोचर शब्द का अर्थ क्या है, विषय। गोचर माने इंद्रिय का विषय न जोड़ना, गोचर माने विषय। ये ध्येय ही एकमात्र हमारा विषय रहा। भान का जो विषय है वो केवल ध्येय है। ध्यातृभाव है नहीं, ध्यान की क्रिया का भान है नहीं, और ध्येय वस्तु का पूर्ण भान है। क्या बोलते हैं, उस समय जो चित्त की स्थिति है वो कैसी है, तो बिल्कुल पुराना दृष्टांत है और बार बार आता है ये, निवात दीपवत चित्तम। हमने दृग दृश्य विवेक में भी ये बात कही थी कि चित्त ऊर्ध्वमुखी है। दीप शिखा का दृष्टांत देने का अभिप्राय है कि जैसे ऊर्ध्वमुखी है वैसे ही चित्त यहां पर ध्येयोन्मुखी है, विमुख नहीं है। कैसा है, ध्येयोन्मुखी है। वह ध्येय जो महिमा युक्त है, जो ऊंचा ध्येय है, उसकी ओर वृत्ति का मुख है, इसलिए दीप का दृष्टांत देते हैं। दूसरा, वहां अज्ञान नहीं है, इसलिए प्रकाश का दृष्टांत देते हैं। दीप शिखा में प्रकाश है, माने पूर्ण सत्व है। समाधि की स्थिति कैसी, बोले चित्त में पूर्ण सत्व है, पूरी स्फूर्ति है। लक्ष्योन्मुखी ध्येयोन्मुखी चित्त है और वह पूर्ण जागृत है। जागृत चित्त है, सोया हुआ चित्त नहीं है, मंद जागृति नहीं है। कहीं कहीं बोलते हैं जो जगा दो, जला दो शब्द नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जगा दो, दिया जगा दो। तो यह जो प्रकाशित प्रज्वलित दीप शिखा है वो जागने का लक्षण है, जागने का प्रतीक है, जगा हुआ चित्त है। इसमें समानता बड़ी है। दीपक की शिखा प्रज्वलित है, ऊर्ध्वमुखी है, फिर भी वायु से प्रभावित होती है, कांपती है। वैसे ही चित्तवृत्ति भी, तो उसमें भी स्वभाव है कि वो सहज स्वाभाविक रूप से एकाग्र नहीं होती। उसमें बाहर के जो तत्व हैं वो उसकी एकाग्रता को भंग करते रहते हैं, तो उसके बावजूद आज वो बिल्कुल एकाग्र है। देखो, इसलिए क्लासिकल पुराना दृष्टांत है, निवात स्थित दीपवत। यहां लिखा निवात दीपवत चित्तम, माने ध्येयैक गोचरम, केवल ध्येय उन्मुखी जो चित्त है
कोई विजातीय वृत्ति आती नहीं, ध्याता का भान है नहीं, ध्यान क्रिया का भान है नहीं। चित्त की इस स्थिति को समाधि कहते हैं। ये क्या लिखा? चित्तम समाधिरभिधीयते। ध्यान गया? चित्तम समाधिरभिधीयते। इस चित्त की इस स्थिति को समाधि कहते हैं। वेदांत ने भी कहा और योग दर्शन ने भी यही कहा। समाधि योग दर्शन में चित्त की भूमिका है। चित्तयः चित्तस्य पंचभूमयः, तो उसमें क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और समाधि। समाधि भी चित्त की एक भूमि है, चित्त की भूमि है, दृष्टा की नहीं। जानना चाहिए। यहां क्या लिखते हैं? निवात दीपवत् चित्तम समाधि अभिधीयते। लोगों को समाज में ऐसी धारणा देखने को मिलती है कि समाधि में आप आत्मा में स्थित हो गए। आत्मा से अनवस्थित कोई नहीं हो सकता भाई। ये वेदांत कभी इस बात को बचकानी बात समझता है। इसका मतलब है कि आपने पहले ये माना हुआ है कि हम आत्मा में इस समय नहीं हैं। ये देखो, तो ये तो विचार का विरोध है। आत्मा को छोड़ दोगे तो आप क्या, आपका क्या बनेगा? हो सकता है क्या? ये संभावना है क्या? नारायण। और कैसा बोलते हैं? समाधि की स्थिति ऐसी है, साधक लोगों जानो इसको, किसी प्रकार की रहस्यमयी कल्पना मत करो। अगर समाधि प्राप्त नहीं है तो दो ही बात हो सकती है। या तो हमारी समाधि के विषय में धारणा बने शास्त्र सम्मत, नहीं जो शास्त्र ने समझाया है। अगर वो नहीं बनी, शास्त्र सम्मत धारणा नहीं बनी, तो फिर कल्पना बनेगी। कैसी? जो मुझे प्रिय होगी, बस। तो समाधि की फिर कल्पना न करो। है तो प्राप्त तो नहीं हुई, तो कर रहे हो कल्पना, और वो कल्पना तुम्हारी अपनी बिल्कुल निजी है, सुनी सुनाई है। और अगर मन को आदत है, हो सकता है उसमें थोड़ा मिस्ट्री का भी एलिमेंट डाले। माने आदत है, मन को अच्छा लगता है। प्राप्त नहीं है तो अपनी कल्पना को सच क्यों बनाते हो? तब वो समझो जो शास्त्र ने कहा है। ये बात सही है कि लोगों को अपनी कल्पना बहुत प्रिय लगती है, सही है। निज कवित्व कही लागननी का, कैसे? निज कवित्व कही लागननी का अथवा अति फीका हो, अथवा अति फीका। सरस, हाँ, सरस हो अथवा अति फीका, ये है। बट निज कवित्व है, मेरी कल्पना बनी तो फिर क्या करो? आप बचो इससे। हम लोग वेदांत के विद्यार्थी हैं तो उससे बचना चाहिए। यहां लिखते हैं स्वामी जी कि ध्यातृ ध्यान की क्रिया दोनों ही समाधि में है। और यह भी धारणा बहुत सही नहीं है कि समाधि में वृत्ति नहीं है। क्या लोग बोलते हैं? निर्विचार है ना, ये शब्द बोलते रहते हैं।
निर्विचार स्थिति। ये सब मिस्टिसिज्म है, कल्पना की बातें हैं। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाताः अपि आत्मगोचराः। बोलते हैं तुमको भले न मालूम पड़े कि यहाँ पर वृत्ति है, क्योंकि ध्यान क्रिया का अभान हो गया। वृत्ति का प्रवाह क्रिया रूप में ही मालूम पड़ेगा, उसका हो गया अभान। क्यों? तन्मयता के कारण। तो खुली आंख से भी जहां तन्मयता हो जाती है वहां पता नहीं चलता, अपना पता नहीं चलता। आदमी धूप में खड़ा है, खाना खाया है उसने कि नहीं खाना खाया, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूं। आर्किमिडीज ध्येयिक गोचरम हो गया, बिल्कुल एक जिस चीज का वो ध्यान कर रहा था बस उसमें इतना तन्मय हो गया कि उसने जो किया उसको खुद मालूम नहीं है कि मैंने ये क्या किया। जिस क्षण उसको पता लगा कि अरे मैं ये भागा वहां से, तो जब वो नग्न दशा में भागा सड़क की ओर तो उसको अपना भान था क्या? नहीं। और वो क्या कर रहा है इसका भान था क्या? नहीं। इसलिए वेदांत में बहिर्समाधि को भी स्वीकार किया गया। आपने दृश्य विवेक में पढ़ा, हृदय व अथवा बहि। यह जो निर्विकल्प अवस्था है, डोंट मेक इट सो मिस्टीरियस, एक तन्मयता का नाम है। वो बहिर्देश में घटती हुई दिखाई देती है। इतिहास गवाह है, शास्त्र तो प्रमाण ही है। ये देखो नारायण, ऐसी चीज है ये। क्या बोलते हैं कि भले ही वृत्तियां वहां अज्ञात हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। तदानीम, तदानीम माने तब, समाधि काले। वृत्तयस्तु, ये जो वृत्तियां हैं कैसी हैं? आत्मगोचराः। आत्मगोचराः का अर्थ क्या है? आत्म विषयिकाः। आत्मा को ही विषय करने वाली वृत्तियां हैं, क्योंकि वो ध्यान किस पर कर रहा था? आत्मा के ऊपर। तो वृत्तियों का विषय क्या हुआ? बोले आत्मा। तो यहां शब्द लिखा आत्मगोचराः वृत्तयः तदानीम। उस समाधि काल में आत्मा को विषय करने वाली वृत्तियां थीं। बोले मुझे तो मालूम नहीं पड़ा। तो क्या बोलते हैं? अज्ञाता अपि। ज्ञान न होने पर भी, तुम्हारे भान न होने पर भी, ये अज्ञाता वृत्ति का ही विशेषण है। अज्ञाताः अपि वृत्तयः आत्मगोचराः सन्ति तत्र तदानीम। बोले ध्यान मने समाधि काल में भी वृत्तियां थीं। बोले न केवल थीं बल्कि प्रवाहित भी थीं। हो। ऐसा भी नहीं था कि वृत्ति रुक जा, वृत्ति का स्वभाव नहीं है रुकने का। न केवल वृत्तियां थीं बल्कि वृत्तियों में प्रवाह भी था। और न केवल वृत्तियां और वृत्तियों का प्रवाह था बल्कि वृत्तियों वाला भी था। अभान नहीं है, माने भान नहीं है, लेकिन ध्याता तो वहां है। तीनों थे। बोले हैं। फिर बोले कैसे पता लगा कि ये ध्याता भी वहां था और ध्यान की वृत्ति भी
वहां थी। कैसे पता लगा? प्रमाण क्या है? बोले अनुमीयन्ते, इसका अनुमान होता है। कैसे अनुमान होता है? समुत्थितात् व्युत्थितस्य स्मरणात्। बहुत बढ़िया, ऐसा प्रबल हेतु दिया है। समुत्थितात् स्मरणात् व्युत्थितस्य, जब समाधि काल माने तन्मयता काल भंग होता है तो उसको बोलते हैं व्युत्थान। ध्यान से, अब क्या हो गया? व्युत्थान हो गया, उत्थान हो गया, उठ गया। मन जो है जो तन्मय हो रहा था अब वहां से उठ गया। तो व्युत्थितस्य, अब वह साधक जो व्युत्थित हो गया है, पहले क्या था? कौन बोल देगा? समाहितस्य, ऐसे बोलना चाहिए। समाधिस्थस्य ऐसा भी बोल सकते हो। समाधिस्थस्य अथवा ऐसा शब्द बनाए समाहितस्य। पहले स्थिति थी उसकी समाधि की, अब जब तन्मयता भंग हो गई तब क्या बनी? व्युत्थित हो गया वो, उसका नाम पड़ गया व्युत्थितस्य, व्युत्थित। अब व्युत्थान के बाद उसने क्या किया? बोले उसको स्मरण हुआ। देखो, समुत्थितात् स्मरणात्, जब समुत्थित हो गया तो समुत्थित व्यक्ति स्मरण करता है किसका? कि मैं इतने समय तक देखो समाधि में था। अगर ये स्मृति का विषय नहीं बनता तो किसी को भी यह ज्ञान नहीं हो सकता था कि मुझे समाधि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। कोई कह ही नहीं सकता था कि हाँ मुझको प्राप्त हुई है। जब कोई कहता है कि मुझे समाधि प्राप्त है तो वो किस बल से कहता है? स्मृति बल से कहता है। जब स्मृति हो रही है इसका मतलब है कि स्मृति बिना अनुभव के तो होती नहीं। तो अनुभव भी हुआ, अनुभव करने वाला भी था, अनुभव कराने वाली वृत्तियां भी थी। ये तो इसलिए निरोध विरोध वाली बात छोड़िए, जरा कृपा करिए। देखा, विचार तो फिर जो सच है उसको बाहर लाएगा। क्या बोलते हैं? वृत्ति ना, हाँ नहीं, ये टीकाकार ने बड़ा सुंदर लिखा। क्या स्मरण हुआ? एतावंतम कालम समाहितो अभूवम, इतने काल तक मैं बिल्कुल समाहित था। इति एवं रूपाद अनुमीयन्ते, क्योंकि नियम क्या है? यश्च स्मर्यते तत्तद अनुभूतम इति। जिस जिस चीज का स्मरण होता है उसका उसका पूर्वानुभव हुआ ही है। देखो, इसी बूते पर यह सिद्ध पहले भी कर चुके हैं। किसी को याद है? हाँ, यस, गुड। सुषुप्ति में बोध था, सुषुप्ति अनुभव की दशा है। वो इसी पैटर्न पे, इसी शैली से ये सिद्ध किया गया था कि वहां वृत्ति का अभान होने पर भी सुषुप्ति में बोधा भी था, बोध भी था, वृत्तियां भी थी। ये उसी पैटर्न पे अब यहां आया कि समाधि में भी ध्याता भी है, ध्यान की क्रिया भी हो रही है। केवल इन दोनों का अभान है। किस लिए? तन्मयता के कारण। बस इतनी सी बात। बोले साधक जिसको यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो बहुत लाभ होता है।
तो प्राप्त कैसे होवे, इतनी तन्मयता कैसे प्राप्त हो, जहां ध्याता का आभान हो जाए, जहां ध्यान क्रिया का आभान हो जाए और केवल ध्येय वस्तु का बोध बना रहे। ये इतनी तन्मयता प्राप्त कैसे हो? बोलते हैं, अब इसके कुछ कारण बता रहे हैं। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि, वृत्तियों की जो अनुवृत्ति चलती है, माने सजातीयता जो बनती है उनमें, एक धारा के पीछे दूसरी धारा, तो वृत्ति अनुवृत्ति माने एक वृत्ति हुई, उसके पीछे फिर वही वृत्ति आई, फिर उसके पीछे वही वृत्ति आई। तो बोलते हैं वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रथमादपि प्रयत्नात् प्रथमादपि, जब समाधि प्राप्त नहीं थी उसके पहले प्रयत्न से जब आप प्रवाहित कर रहे थे, उसको प्रयत्न से प्रवाहित कर रहे थे, उसके पहले भी एक तो अभ्यास उसमें हेतु बनता है, प्रयत्न हेतु बनता है। दूसरा कहा उन्होंने अदृष्ट, एक शब्द और ले आए। समाधि की सफलता में इस प्रकार की प्रगाढ़ तन्मयता की प्राप्ति में एक प्रबल हेतु है, उसका नाम रखा अदृष्ट, और दूसरा प्रबल हेतु, बल्कि प्रबलतम हेतु है असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात। सचिव माने होता है सहायक। हाँ, सचिव माने सहायक, उसकी सहायता से, उसके सहयोग से। यहाँ सचिव शब्द दूसरे मैंने रूढ़ अर्थ में न लेना, सचिव शब्द का संस्कृत में यही अभिप्राय है, सचिवात। तो कैसे हुआ ये? बोले संस्कार सचिवात भवेत, संस्कारों के सहयोग से ये होती है। कौन से संस्कार? तो बोले अभ्यास संस्कार। ये अभ्यास 2-4 दिन करें तो हो जाएगा। बोलते हैं असकृत, ये शब्द लिखा। असकृत माने, सकृत माने एक बार होता है, असकृत माने बार 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 बार। इसी को महर्षि पतंजलि ने फिर लिखा कि दीर्घ काल तक सत्कार सेवित नैरंतर्येण, सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेविता है दृढ़ भूमि ही, ऐसे बोलना चाहिए। पूरा बोलो। ये कहा दृढ़ भूमिका कैसे प्राप्त होती है, तो उसमें 3 टिप्स हैं, ये महर्षियों की टिप्स हैं। उन्होंने क्या कहा? दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। माने 10 मिनट 5 मिनट की बात नहीं हो सकती। दीर्घ काल का अर्थ यह है लंबे समय तक होना है और फिर रेगुलर होना है, निरंतरीण है। और इस साधना में आदर बुद्धि होनी चाहिए। ध्यानाभ्यास में एक आदर बुद्धि होनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है। ये सत्कार सेविता, जब तक उसमें सत्कार बुद्धि नहीं होगी तो वो बात बनेगी नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, उसको निर्वचन किया यहाँ पर स्वामी जी ने। क्या बोलते हैं? अदृष्ट
असकृत अभ्यास, दीर्घकालिक बार बार का किया हुआ अभ्यास क्या करता है? बोले संस्कारों को जन्म देता है, समाधि के संस्कारों को जन्म दे देता है। उन समाधि के संस्कारों के सहयोग से, सचिवात, सची माने फिर सहयोग से, समाधि के संस्कारों के सहयोग से फिर ये तन्मयता प्राप्त होती है, भवेत। सो अदृष्ट का भी सहयोग है और अभी जो साधन भजन किया उसका भी सहयोग है। अदृष्ट क्या है? दो अर्थ होते हैं इसके। हाँ? अदृष्ट का एक तो अर्थ सीधा ये है कि एक साधक जो है वो एक ही जन्म की साधना से यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। भगवान ने कहा अनेक जन्म समसिद्ध ततो याति पराम गतिम। कमाई है आयु के छोटे, कम आयु के मोड़ पर जब लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं और उनमें वो तत्परता भी दिखाई देती है और स्वाभाविक युवावस्था अथवा और किसी आयु का जो धर्म है वो न्यून दिखता है, तो उसका क्या हेतु है? कोई बूढ़ा होने से थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसकी कमाई, उस जीव की कमाई कितनी है वो देखने की बात। हस्तामलकाचार्य जी, चूंकि उनकी आयु कम थी इसलिए कोई, उससे क्या होता है? अदृष्ट साथ चलता है। पुराण में कथा है कि ध्रुव जी को 6 महीने में जब दर्शन हुआ तो बाकी साधक लोगों ने आपत्ति करी कि हम इतने दिनों से साधन भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पहाड़ दिखाया, बोले ये उसी साधक की हड्डियां हैं जिसको आज ध्रुव बोलते हो आप। इतनी बार साधना करके करके शरीर छोड़ दिया उसे। ऐसा एक कहने का तरीका है, वो सच भी होगा लेकिन वो कहने का एक तरीका भी है। तो अदृष्ट वो पहले की कमाई, चित्त समाहित रहता है। और थोड़ा अभ्यास शुरू हो गया तो वो तत्र तम बुद्धि संयोगम, हाँ, नंद बाबा, अनिरुद्ध महात्मा, किधर हो आप लोग? हाँ, ऐसे बोलो। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में जो कमाई थी, लभते, ये अद्भुत बैंकिंग है। भगवान का बैंक फेल नहीं होता। आपकी जो कमाई है वो आपको मिल जाती है और इसीलिए आखिरी समय तक कमाई करनी चाहिए। कल मैं कोई कह रहा था तो मैंने कहा कि ये जड़वाद है कि कोई कहे कि अब बुढ़ापे में पढ़ के क्या करेंगे, बुढ़ापे में साधन भजन करके क्या करेंगे। तुम शरीरवादी हो इसलिए ऐसी बात निकलती है और सामाजिक हो, आध्यात्मिक नहीं हो। सामाजिक का मतलब क्या हुआ कि पहले पढ़ लिया होता तो समाज के काम आता। तो तुम व्यापार करने आए सामाजिक या अध्यात्म सीखने आए? अध्यात्म में तो एक व्यक्ति जीव है, उसकी आयु कोई भी हो, और वो जो भी कमाई जब भी करेगा उसका वो कमाई सुरक्षित रहने वाली है।
बस। इसलिए भगवान ने कहा अंतकाले भी माम स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। वो तो नहीं कहते कि तुम बूढ़े हो गए अब क्या स्मरण करके होगा वो तो यहां तक बोलते हैं अंतकाले भी, सी अपी शब्द लगाते हैं। ये कोई लौकिक विद्या, कामकाजी विद्या उस तरह की तो नहीं है कि बस जितनी जल्दी हो जाए। अदृष्ट का निर्माण होना चाहिए, वो अनेक जन्म में होता है, ये बोलते हैं अदृष्ट। दूसरा एक अदृष्ट का अर्थ महर्षि पतंजलि ने लिखा है, वो भी अदृष्ट इसी तरह का, लेकिन उन्होंने अदृष्ट को थोड़ा डिफाइन कर दिया। ये कैवल्यपाद में 7वां सूत्र है, कैवल्यपाद चौथा पाद है महर्षि पतंजलि का, उसमें 7वां सूत्र है। तो उसके आगे पीछे भी पढ़ना चाहिए, 6ठा 5वां सूत्र। तो वो ये कहते हैं कि जो अस्मिता है ना, ये बहुत प्यारी बात उन्होंने कही कि जो अस्मिता है वो चित्त का उपादान कारण है। देखो कैसे महापुरुष लोग सोचते हैं, उनका अनुभव कैसा है। तो उसमें से जो चित्त है वो निकलता है और उसका निर्माण कई तरह का होता है। चित्त का निर्माण, तो कोई शुक्ल कर्म करने वाला है, कोई कृष्ण कर्म करने वाला है, कोई शुक्ल कृष्ण कर्म करने वाला है, कोई कृष्ण शुक्ल कर्म करने वाला है। ये 4 तरह के कर्म ये हो गए। ये चारों तरह के जो कर्म हैं वो समाधि के अनुकूल नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। ये 5वें तरह का एक अदृष्ट चाहिए जो समाधि के अनुकूल बनता है, ये बोला उन्होंने। इवन शुक्ल कर्म को भी उन्होंने समाधि के बहुत अनुकूल नहीं माना। परंपरा से परोक्ष रूप से सहयोगी भले हो जाए, लेकिन बहुत सीधा अनुकूल नहीं हो। आप पढ़ना, आपके पास किताब है लाइब्रेरी में भी देख सकते हो, तो अभ्यास करना चाहिए। शुक्ल कर्म माने सुंदर कर्म, सात्विक कर्म हो। कृष्ण कर्म तो पाप कर्म हुए। फिर पुण्य अधिक और पाप कम माने मिश्रित कर्म हुए, शुक्ल कृष्ण। और पाप अधिक और कभी अच्छे भी काम होते हैं तो कृष्ण शुक्ल कर्म। मिश्रित में 2 स्थितियां बन गई। तो बोले नहीं, योगी जिस चित्त का निर्माण करे वो एक विशेष ही कर्म होता है जो इन चारों में से नहीं होता। निवृत्ति प्रधान हो करके तो समाधि के अनुकूल जो जीवन चर्या है, रहनी है, जो 8 अंगों से विभूषित है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये जिसमें लोगों के साथ जो संबंध है वो एक योगी का संबंध है। बड़ा साफ साफ डिफाइन किया, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। बोले तो जो सज्जन लोग हैं जिनके साथ तो साधन भजन में सहयोग ही मिलता है, मैत्री। और जो दुखी हैं माने विपन्न हैं, मान लो साधन से भी और अदरवाइज भी
समाज में होते ही हैं लोग, ऐसे लोग भी, उनके ऊपर चित्त में करुणा आनी चाहिए। दिस शुड बी आवर बिहेवियर। और जो बहुत सज्जन लोग हैं उनको देख करके मोद होना चाहिए। मोद का मैं जैसा अर्थ समझता हूं, वन हैज टू टेक इंस्पिरेशन। ऐसे लोगों को देख करके प्रेरणा मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, अथवा मैं कहूं कि प्रेरणा मिलनी चाहिए। ऐसा चित्त हो जो प्रेरणा को ग्रहण कर ले। कोई जबरदस्ती प्रेरणा लेता वेता नहीं है, ऐसा जैसा मैं समझता हूं। वो तो मैंने इफ समबडी इज कैपेबल, तो वो किसी के साथ संपर्क में आने पर ही फील्स इंस्पायर्ड। दूसरा व्यक्ति नहीं महसूस करता उसको, तो क्या करोगे? ये तो प्रेरणा लेनी चाहिए, इसको बोलते हैं मुदिता। मैत्री, करुणा, मुदिता। और एक है जहां विरोधी वृत्ति दिखाई देती है, उसकी उपेक्षा कर देना। ये शास्त्र सम्मत व्यवहार है, उपेक्षा कर देना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बस ये इंटरेक्शन का यही कोड ऑफ कंडक्ट है योग सूत्र में। ये अदृष्ट कर्मों में इनको गिना गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान, यहां तक तो खैर ये है, न शुक्ल है न कृष्ण है। उसके लिए पांचवा नाम दिया उन्होंने, अशुक्ला अकृष्णा। न ये शुक्ल है न ये कृष्ण है, ऐसा कर्म है। अब वो उनकी फाइंडिंग्स हैं कि समाधि में ले जाने वाले जो कर्म हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो अदृष्ट, ये टेक्निकल शब्द हो गया यहां पर। अदृष्ट असकृत अभ्यास। एक तरफ तो ऐसा अदृष्ट का निर्माण हो रहा हो, पहले की भी कमाई हो, और इस जीवन में भी ऐसे अदृष्ट का निर्माण हो रहा हो। दूसरी तरफ असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत। ध्यानाभ्यास के बारंबार दीर्घकालिक अभ्यास के संस्कारों का जब संचय हो जाता है, जब प्राचुर्य होता है, तब फिर भवेत, तब ये तन्मयता होती है। ये तन्मयता कोई एकदम कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे कोई कारण है। कैसे, आपको याद है कि नहीं? जन्म, औषधि, मंत्र और नहीं, समाधि तो शब्द आगे है, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा समाधि ऐसे भी लगती है, औषधि से लग जाती है, कदाचित मंत्र से लगती है, और कभी कोई जन्म से ही कोई बात ऐसी है उससे लग जाती है जन्म। लेकिन उसको महर्षि पतंजलि ने आदर नहीं दिया। बोले ये तो तुम्हारी थोड़ो है, तो औषधि की है, तो ये तो ये तो पराधीनता है, इसमें स्वाधीनता किधर रही? अगली कक्षा में बोल दूंगा मैं। तो वो कहते हैं कि अगर असली लाभकारी समाधि जो चाहिए वो तो इन्हीं दोनों साधनों से बनती है। और अगली कक्षा में देखते हैं।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।